दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड क्लास में। दोस्तों यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड अगर किसी भी बोर्ड का है, किसी भी स्टेट में अगर वो लोग परीक्षा देने वाले हैं तो उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी डाउट को बताएंगे जिससे विद्यार्थी काफी घबराया हुआ रहता है कि हमें परीक्षा में जा करके कैसे लिखना है, किस तरह से याद करें। उनके उनके दिमाग में अलग प्रकार के कुछ भेदभाव जागृत होते रहते हैं, प्रेशर कुछ अलग ही रहता है कि हम परीक्षा में जा करके कैसे लिखेंगे। तो उन सभी डाउट को आज हम सॉल्व करेंगे। आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। दोस्तों क्या होता है कि विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा होता है तो उसके घर वालों का दबाव, कुछ बाहरी प्रेशर, उसके मन में हर तरह का डाउट उठता रहता है कि अगर हमारा ये अगर रिजल्ट में आया तो मैं फेल हो जाऊंगा, कैसे पढ़ूंगा। ये सब प्रेशर उन पर बहुत ही भारी दबाव होता है। और घर वालों का प्रेशर तो ऐसा होता है, लगता है कि उसे परीक्षा की नहीं जंग की तैयारी करने जा रहा है, लग रहा है कि बॉर्डर को उसे लड़ने जाना है। इतना इतना लोग, गांव के लोग, कुछ संगत के लोग, घर के लोग इतना भड़का करके रखते हैं कि उन उन डाउट को क्लियर करते करते बेचारा एग्जाम में लॉस हो जाता है। तो उन सभी का प्रेशर बहुत ही स्टूडेंटों को भारी पड़ता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। मैं वादा करता हूँ कि आपको 100% नहीं 110% गारंटी देता हूँ कि आप परीक्षा में अच्छा एग्जाम लाएंगे, परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी को, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी होगा जो वो या तो क्लास 10th में होगा या तो 12th में होगा, वही लोग बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे होंगे। तो उन सभी के अंदर जो भी डाउट है आज हम दूर कर देते हैं कि कैसे लिखना है परीक्षा में, किस तरह से हमें अच्छा नंबर मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन किस खंड क में लिखे, कौन सा क्वेश्चन खंड क में लिखे, ग में लिखे, ख में लिखे, ग में लिखे, घ में लिखे। तो हर प्रकार के डाउट को आज हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं कि परीक्षा में आपको 4 खंड दिया जा रहा है, खंड क, ख, ग, घ। अगर परीक्षा में 4 गो खंड दिए जा रहे हैं, 4 खंड, खंड क, खंड ख, खंड ख, खंड ग, खंड घ। अगर 4 खंड दिए जा रहे हैं दोस्तों, कितने खंड? 4 खंड। अगर इसमें मान लेते हैं पहले वाले में खंड क में 5 क्वेश्चन है, खंड ख में 3 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। मान भी लेते हैं, एक प्रकार के हम लोग बस मानते हैं दोस्तों कि कैसे करना, कैसे है हमें इस डाउट को दूर। क्योंकि आप लोग को कोई जरूरी भी नहीं है कि हर विद्यार्थी को पूरा ही प्रश्न याद होगा। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई हर विद्यार्थी ही तेज होगा, इंटेलिजेंट ही होगा, हर विद्यार्थी ही टॉप करेगा। देखिए, लाखों करोड़ों एग्जाम देने वाले बच्चे जाएंगे परीक्षा में, लाखों करोड़ों स्टूडेंट जाएंगे परीक्षा देने, लेकिन उसमें टॉप करता है एक ही कोई। तो आखिर में वो भी तो आप ही लोग का बुक पढ़ रहा है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप ही के साथ वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो टॉप कर जाता है। लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, हर सबका तरीका, याद करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, सबकी मानसिक। क्योंकि 5 उंगली दोस्तों जब बराबर नहीं है तो आदमी की सोच कैसे बराबर हो सकता है। तो इन सभी डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं खंड क में, मान लेते हैं खंड क में 5 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये बात तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि OMR शीट पर देना है 20 ठो बहुविकल्पी प्रश्न। OMR शीट पर जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे OMR शीट पर देना होगा। उस OMR शीट को मशीन से चेक किया जाता है दोस्तों। तो आप कोशिश करिएगा सही से पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि पढ़ाई मेहनत करने से याद होता है, दवाई खाकर नहीं। कोई पेड़ नहीं है कि हिलोड़ देंगे फल गिर जाएगा खा लेंगे। पढ़ाई एक ऐसा चीज है, आप जितना पढ़ाई व्यय करेंगे उतना ही आपको नॉलेज आता रहेगा। पढ़ाई एक ऐसी शेरनी का दूध है, जितना आप पिएंगे उतना ही आप दहाड़ेंगे। तो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से आप कमर कस लीजिए कि हमें इस बार नंबर बहुत अच्छा उठाना है, अच्छा परफॉर्म करना है 2026 में। तो आप लोग कमर कस लीजिए कि हमें जो उठा लिए हैं, अच्छा नंबर ला कर ही रहेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। देखिए, खंड क की बात करते हैं। खंड क में अगर 5 क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें से मान लेते हैं अगर आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप लिखेंगे कैसे? क्योंकि आप जो वहां पर जो चेक करने वाला रहेगा टीचर, वो आपको तो पहले तो क्वेश्चन को सही सही चेक करेगा,
आपको पहला क्वेश्चन भी पड़ेगा, तो आपको उसको दिखाना है ना कि हम अच्छा लिखे हैं, सही लिखे हैं, जो भी लिखे हैं। तो आपको जो 3 क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर मान लेते हैं 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 3 को आता है क्वेश्चन, हो सकता है पहला वाला क्वेश्चन उसमें से नहीं आता होगा। पहला वाला क्वेश्चन उसमें से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है दोस्तों। 5 क्वेश्चन में से मान लेते हैं कि आपको दूसरा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, 3 क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है आपको। तो आपको बाकी पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है और नहीं चौथा क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? तो दोस्तों जब आप खंड क में हैं, तो खंड क में जितने भी क्वेश्चन है, जब 5 क्वेश्चन है तो खंड क में जितने भी क्वेश्चन है उन सभी में से, खंड क में 5 क्वेश्चनों में से आपको 3 क्वेश्चन जो भी आ रहा है खंड क में उसे पहले नंबर पर आप कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और दूसरा नंबर वाला आपको आ रहा है, तो इसको पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाला टीचर रहेगा, शिक्षक रहेगा, वो आपको देखेगा और लड़का जब सही लिखा है, आपको जब सही लिखे रहेंगे तो आपको नंबर देगा। और रीजन क्या है दोस्तों, खंड क का क में लिख सकते हैं, खंड ख में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मार्क्स होता है, यानी कि जो नंबर होता है, वो या तो इसमें कम रहेगा या तो इसमें ज्यादा रहेगा। तो कम बेसी वाले में लिखा जाएगा तो जो शिक्षक रहेगा उसे डाउट हो जाएगा दिमाग में, सही से नहीं, घबरा जाएगा चेक करने में। तो उसको दोस्तों दिखाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो शिक्षक रहता है उस पर प्रेशर रहता है लड़कों को पास करने का, तो आपको जब आप सही लिखे रहेंगे तो उसको टेंशन नहीं होगा, आपका काफी अच्छे से चेक कर देगा, आपको अच्छा मार्क्स दे देगा ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, तो खंड क में वो 5 क्वेश्चन है, तो खंड क में से आपको 3 क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको पहले लिखना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बाद में लिखना है। लेकिन लिखना जरूर है दोस्तों, छोड़ना नहीं है। काफी श्रद्धा छोड़ेंगे तो आपको वैसे भी नंबर नहीं मिलेगा। आप कुछ ना कुछ लिख ही दीजिएगा, कुछ ना कुछ लिखे रहेंगे तो आपको उस पर नंबर जरूर मिलेगा। अगर मान लेते हैं खंड ख में, लेकिन इतना दोस्तों आप याद रखिएगा, खंड क का है, खंड ख में नहीं लिखना है, नहीं खंड ख का है, नहीं ग में लिखना है। रीजन दोस्तों ये है कि दोनों का मार्क्स अलग अलग होता है। मान लेते हैं ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, बस मान लेते हैं दोस्तों, रियल में नहीं कहते, बस मान लेते हैं। जो भी बताने को वास्तविकता है वो रियल है, वास्तविक है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर का है और ये 2 नंबर का है। तो दोस्तों अब जब 4 नंबर वाले को ख में कर देंगे, अगर मास्टर के दिमाग पर उस क्वेश्चन नहीं चलेगा तो क्या करेगा, आपका 2 नंबर ही दे देगा। 4 नंबर वाला जो आप किए रहेंगे इसमें तो आपको 2 ही नंबर देगा। इसलिए दोस्तों इस गलती को दूर करने के लिए आप जो क में है, खंड क में है, तो आप खंड क में ही लिखें, इससे आपको अच्छा नंबर प्राप्त होंगे। अब दोस्तों मान लेते हैं अगर खंड ख में अगर 4 क्वेश्चन है, खंड ख में अगर 4 क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें से अगर आपको 2 ठो आता है तो उसको पहले लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर 2 ठो आपको क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं कि नीचे वाला है 3 4 आ गया है और बाकी 2 ठो पहला और दूसरा नहीं है, तो उसको पहले लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको नीचे आप कीजिएगा। इस तरह से जो एग्जामिनर रहेगा उसको चेक करने में थोड़ा सा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ताकि वो अच्छा से अच्छा आपको नंबर दे सकेगा। और दोस्तों आता है खंड ग, जैसे इसमें चला है वैसे दोस्तों इसमें भी चलेगा। आपको जो आता है क्वेश्चन खंड ग में भी, तो क्वेश्चन को आप पहले कीजिए, जो नहीं आता है उसको नीचे, उसको लास्ट में कीजिए। लेकिन उसी खंड में करना है, जिस खंड में आप हैं उसी खंड का क्वेश्चन उसी खंड में ही करना है। बस उसका बदलाव हो जाए वो चलेगा, कि दूसरा का पहला नंबर कर दें या पहले का तीसरे नंबर कर दें, ये आप कर सकते हैं उसी खंड में। जैसे खंड ग का लिख रहे हैं तो खंड ग में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन खंड ख का सवाल ग में नहीं जाना चाहिए, नहीं ग का सवाल खंड क में आना चाहिए दोस्तों। इससे एग्जामिनर को चेक करने में परेशानी होती है दोस्तों। इस गलती से आप लोग दूर रहें। और परीक्षा में ज्यादातर संभव है कि हर लड़के जो है हर किस्म के होते हैं, हर दिमाग के अलग अलग, सबका दिमाग अलग अलग होता है। तो उन सभी को बता रहे हैं 100% नहीं 110% आपको परीक्षा में लिख कर ही आना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको लिख कर ही आना है। मैं 100% नहीं 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी विद्यार्थी अगर नहीं भी पढ़ा होगा वो भी कुछ ना कुछ उसमें लिख कर ही आना है, उसमें कुछ ना कुछ लिख कर ही आना है बोर्ड के कॉपी में।
ये जितने भी बोर्ड की कॉपी में आप जितने भी विद्यार्थी होंगे उन सभी को मैं यह सूचना करता हूं कि यह सूचना देता हूं कि वो विद्यार्थी टेंशन ना लें परीक्षा को लेकर के, क्योंकि आप जब अच्छा करोगे तो जो लोग आपको हंस रहे होंगे वो लोग आपके पीछे ताली बजाएंगे जब अच्छा करेंगे तब। क्योंकि बदनाम करने के लिए भी दुनिया है और बर्बाद करने के लिए भी दुनिया ही होती है। जब अच्छा करेंगे तो यही दुनिया पीछे से ताली बजाएगी, और जब अच्छा करेंगे तो यही दुनिया आपके साथ रहेगी। देखिए, कोई भी गलती से आप त्रुटियों से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लोग हैं, ये दुनिया है, ये नहीं देखती है कि आपके पीछे का संघर्ष कितना है। दुनिया रिजल्ट मांगती है, दुनिया क्या मांगती है? रिजल्ट मांगती है। आप रिजल्ट अच्छा आइए। देखिए, कुर्सी का पद आता जाता रहता है, इंसान की कद्र नहीं होती है, इतना आप समझिएगा। कुर्सी का कद्र होता है जब कोई चलिए ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए आप हमें कमेंट करें, ताकि हम और से और आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सके और आपके लिए आपके सामने प्रदर्शित कर सके। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।